हम पूरे विश्व में 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाते हैं। हम बाल श्रम दिवस इसलिए मनाते हैं कि जो बड़े बड़े कारोबार में बच्चे लगे हुए हैं, छोटे छोटे खतरनाक कारोबारों में लगे हुए हैं, उन उद्योगों से बच्चों को निकाल करके शिक्षित करना है। हम यह वर्ष 2002 से अंतर्राष्ट्रीय विश्व श्रम संगठन द्वारा मनाया जाने लगा। यह इस व्यू से मनाया जाने लगा कि बच्चे को उस उद्योग से, बाल श्रम जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको उस उद्योग से शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए अभी हाल फिलहाल में ही 2 घटनाएं आपके सामने होगी। जैसे कहने का मतलब, दिल्ली में आपको 14 लड़कियों सहित 21 बालकों को एक प्लेसमेंट कंपनी से बाल श्रम संगठन द्वारा उनको मुक्त कराया गया। वहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन के कर्मभूमि एक्सप्रेस से भी 12 बच्चों को पंजाब ले जाया जा रहा था छोटे मोटे उद्योगों में लगाए जाने के लिए, लेकिन वहां आरपीएफ द्वारा उन 12 बच्चों को वहां से रिहा किया गया। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। आज के समय में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें उस प्रकार से इनकम नहीं हो पा रहा है। इस कारण उसके जो माता पिता होते हैं, उस बच्चे को थोड़े से कम पैसों के लिए किसी उद्योग में लगा दिया जाता है, जिसके कारण वह बच्चा उस शिक्षा से टूट जाता है। मतलब कि बच्चे की जो भी ज़रूरतें होती है वह थोड़ी कम होती है, वह छोटे से थोड़ी थोड़ी पैसा में ही वह खुश रहने लगता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे वह शिक्षा के मुख्य धारा से हटकर आपको रोजगार में लग जाता है। ऐसा देखने को अक्सर मिलता रहा है। ये तो कि बढ़ती जनसंख्या। दूसरा है अशिक्षा। हमारी सरकार इसको, मतलब कि जो बच्चे अगर छूटे तो उसके गार्जियन के पास क्यों देना, उसको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अगर जोड़ा जाए तो सरकार के जो द्वारा कानून बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही अच्छे ढंग से होना चाहिए। मतलब कठोर ढंग से इस चीज़ को नहीं लेना। पूरे देश में, लगभग पूरे विश्व भर में लगभग 20 करोड़ बालक ऐसे हैं जो बाल श्रम में लिप्त हैं, जिसमें से 7.3 करोड़ ऐसे भी बच्चे हैं जो खतरनाक उद्योग में, जैसे चोरी लाठी कारोबार में, इसमें लगने से, एक लंबे समय से जुड़े रहने से सांस संबंधी बीमारियां होने लगती है, जो लाइलाज है। बड़े होने के बाद इनकी अगर शादी होती है, चाहे बाल बच्चे होते हैं, तो भी वह उस रोग से ग्रसित होते हैं, वह भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। वह भी मतलब कि जैसे उसको शिक्षित नहीं किया गया, वह भी अपने बाल बच्चे को एक छोटे मोटे रोजगार में लगा सकते हैं। अगर ये मैं तो पूरे विश्व भर की बात किया, 151 देशों की बात मैंने कहा है, जिसमें 20 करोड़ बालक ऐसे हैं जो आपको खतरनाक उद्योग में, खतरनाक काम में, छोटे मोटे कारोबार में लगे हुए हैं, जो पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनकी सेहत खराब हो जाती है कुछ समय के लिए, कहने का मतलब मेरा कुछ समय के लिए सेहत खराब, लेकिन उसको पैसे की जरूरत है, तो वह छोटे मोटे अपराध करने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा उपाय है कि हम बच्चे को शुरू से ही शिक्षित करें, जनता को जागरूक करें, उसके माता पिता को जागरूक करें कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और सरकार को एक चीज और है कि सरकार इसके लिए रोजगार, मतलब उसके माता पिता को एक उचित रोजगार दिया जाए। सरकार इस बात पे भी ध्यान दे कि हमारी जो जनसंख्या है वह नियंत्रित ढंग से बढ़े, अनियंत्रित ढंग से नहीं बढ़े। आपको कहा जाए तो पूरे भारत में ही, मतलब पूरे 151 देश के 20 करोड़ में से लगभग 12% सिर्फ भारत की हिस्सेदारी है बाल श्रम में। और भारत सरकार ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करे, भारत सरकार भी के संविधान में भी ऐसा लिखा गया है, हमारे संविधान, भारतीय संविधान में भी ऐसा लिखा गया है कि 14 साल से कम के बच्चे को हम किसी भी, 15 साल से कम के बच्चे को किसी भी ऐसे उद्योग, जोखिम भरे उद्योग में न लगाए जिससे उसका सेहत खराब हो, जिससे उसकी मेंटेलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगे। ऐसे सरकार भी कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसका कानून का जो पालन है सही ढंग से नहीं हो पा रहा। तो हम देखिए, अगर बाल श्रम रुकेगा तो एक चीज आपको डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि एक चीज रुकेगा, जैसे किडनैपिंग जैसे क्या होता है कि बच्चे को उठा करके छोटे मोटे उद्योग में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चे को किडनैप करके उनके पार्ट पुर्जे बेच दिए जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, आँख हो गया, ये सब बेच दिया जाता है। मतलब कि भीख मांगने के रोजगार में भी आज देख रहे हैं बच्चे बहुत आगे। तो हम इसको एक टाइप से और भी रोक सकते हैं। जो भीख मांग रहे बच्चे, उनको हम भीख ना दे, प्लस उसके बदले हम उसको कुछ खिला दे,
शिक्षा में जोड़ दें। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जो उनसे भीख मंगवा रहे हैं उनको लगेगा कि बच्चे द्वारा भीख का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वह बच्चे को उस भीख मांगने के रोजगार में नहीं लगाएंगे। तो आज हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि बाल श्रम पर हम लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसका प्रभाव हम पे भी पड़ने वाला है। आज देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे मर्डर कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, यह सब एक बाल श्रम का ही देन है। ऐसा नहीं बाल श्रम, हम कहते हैं अपने आप को आदर्श समाज, लेकिन इस आदर्श समाज के पीछे भी बहुत सारे चीज हैं जो छुपी है, जिसको हम देखना ही नहीं चाहते। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।